नेक्स्ट वन, इसी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक को आगे कैरी करते हैं। दिस वन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इफ आई इज द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर, एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, देन हाउ मच इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, हाफ ऑफ एल आई स्क्वेयर। व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, क्या लिखने जा रहे हैं इस इंडक्टर के लिए, इसके अंदर जो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, इस एनर्जी के लिए इसकी एनर्जी डेंसिटी लिखने जा रहे हैं। द कंसेप्ट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, द फॉर्मूला इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। कैपेसिटर वाले टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में और वी कैन से सेकेंड चैप्टर में कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड और उसके लिए उसकी एनर्जी डेंसिटी, और ये कंसेप्ट ईएम वेव के चैप्टर में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सो व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर क्यूबिक मीटर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। सो इफ एल इज द लेंथ ऑफ दिस इंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंडक्टर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर, ए एल। स्मॉल यू बी, व्हाट इज द magnetic energy density, energy stored how much, UB per unit volume, how much is the volume, A into L। अगर A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ है, देन वॉल्यूम इज AL। UB को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो इस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम मॉडिफाई करते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ L। We know that what is L, mu naught n square AL। सेल्फ इंडक्टेंस का अगर आप लॉन्ग सोलिनॉइड का टॉपिक देखोगे, सो दिस वन इज द रिजल्ट। इसको कैपिटल एन में भी चेंज कर रखा है, टोटल नंबर में कैपिटल एन स्क्वेयर बाई एल, वो भी रिजल्ट आता है, बट हम यहाँ पे ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं। सेकेंड, इनसाइड एन इंडक्टर और इनसाइड ए सोलिनॉइड, हाउ मच इज द मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड, mu naught n I। सेकेंड, वी नो दैट एक इंडक्टर और सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू mu naught n I, यूजिंग द वैल्यू ऑफ I, हाउ मच, B अपॉन mu naught इंटू n। तो I की वैल्यू और L की वैल्यू पुट इन दिस रिलेशन, इस रिलेशन में पुट करते हैं UV के रिलेशन में, यूजिंग L एंड I की वैल्यू ये और L की वैल्यू ये पुट करते हैं इन दिस रिलेशन, और बी कैन से चाहे आप यहां रख लीजिए चाहे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यू बी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ L, व्हाट इज L, दिस वन, mu naught n square AL, I square, what is I, this one, B upon mu naught into n का स्क्वेयर। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो ऑन सिंप्लीफिकेशंस जब आप यहाँ सिंप्लीफाई करोगे n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कट जाएगा, म्यू नॉट स्क्वेयर से एक म्यू कट के आपके पास डिनोमिनेटर में म्यू नॉट AL एंड B स्क्वेयर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड में है उसका फॉर्मूला ये रह गया जब आपने इस रिलेशन को L और I पुट करके सिंप्लीफाई किया है। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना रहेगा आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन, एनर्जी स्टोर्ड, तो दिस इज द एनर्जी, ये रह गई आपकी एनर्जी की वैल्यू, पर यूनिट वॉल्यूम, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ दिस इंडक्टर, AL, तो AL से AL कैंसल, व्हाट इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, हाफ ऑफ द B स्क्वेयर बाई में म्यू नॉट, दिस इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, सिमिलर टू रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ द एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर, सिमिलर टू दिस रिलेशन। तो सिंपल हमने क्या करना है, इस रिलेशन में L की वैल्यू पुट करेंगे,
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड हमने पढ़ रखा है। इनसाइड ए सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, उसके वहाँ से आई कैलकुलेट करके यहाँ से एल पुट करके यहाँ रख लेंगे। ये रिलेशन सिंप्लीफाई होके और बाई में वॉल्यूम करके मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ द बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये दोनों ही कंसेप्ट हम ईएम वेव में यूज़ करते हैं।